विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 में आपका स्वागत है। हम आज और एक प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकरण नंबर 6, तूफानों की ओर। हमें यहाँ आगे बढ़ना है। देखिए विद्यार्थी मित्र, जैसे मैंने कहा ना, हम एक प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ और शब्द जो है उसको मैं समझाना चाहती हूँ। ये और है, एक ही मात्रा है, जिसका अर्थ है तरफ। उस दिशा में हम तूफानों की दिशा में जा रहे हैं। और मैंने जो कहा कि हम एक और प्रकरण की ओर, मतलब एंड, अने गुजराती में कहिए तो ये शब्द भेद आप समझ लीजिए। प्रकरण नंबर 6, तूफानों की ओर। कोई जाता है तूफानों की ओर विद्यार्थी मित्र? हाँ, जो साहसी हैं, वीर हैं, वह तूफानों की ओर, यानी आंधी तूफान से या समस्याओं से नहीं डरने वाले ऐसे वीर जो होते हैं वह तूफानों का सामना कर सकते हैं। तूफानों के सामने पीठ दिखाकर नहीं जाने वाले ऐसे वीर साहसी नाविक की बात कवि इस काव्य में करते हैं। कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। स्टूडेंट्स, सुमन उसका उपनाम है। जन्मतिथि 5 अगस्त 1915। उसका जन्मस्थल जगरपुर जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। और मृत्यु तिथि 27 नवंबर 2002। प्रस्तुत काव्य के कवि शिवमंगल सिंह सुमन, जो हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, ख्यातनाम कवि हैं। उन्होंने MA PhD की पदवी प्राप्त की है। अध्ययन संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन्होंने हिंदी विभाग में बहुत ही कार्य किए हैं, उच्चतम कार्य किए हैं। और उनके कुछ रचनाओं का परिचय हम प्राप्त करते हैं। मिट्टी की बारात के रचना के द्वारा उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1974 में भारत सरकार द्वारा वह पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। ऐसे महान कवि का परिचय प्राप्त करके हम उसके अनेक कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। युग का मोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमाचल और वाणी की व्यथा, ये सारी उनकी रचनाएं बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। यहाँ प्रस्तुत काव्य में हम देख सकते हैं कि नाविक हैं। इस संसार रूपी सागर में भी विद्यार्थी मित्र, ये संदर्भ में हमें लेना है कि हम भी, मनुष्य भी अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकते हैं। साहस से, धैर्य से और अपने विश्वास के बल पर सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ एक नाविक जो समंदर के साथ उसका रिश्ता है, पानी से डरना और पानी में जाने के लिए उत्सुक होना, ये नहीं हो सकता। अगर आपको समंदर में जाना है तो पानी का डर छोड़ना पड़ेगा। तो आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। इस नाविक के हृदय में भी एक ज्वार है, एक उत्साह है, और समंदर में भी ज्वार है विद्यार्थी मित्र। ज्वार और भाटा, यानी एक तरफ से पानी का जो ज्यादा बहाव आता है उसे ज्वार कहते हैं। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि आज पतवार लेकर नाविक जो है, निज पतवार, अपनी पतवार लेकर जा रहा है तूफानों की, और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, आज समंदर में जैसे जहर उगला है, जो आएगा उसको निगल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में लहरों का यौवन मचला है। लहरें इतनी ऊंची उठ रही है कि जो आएगा उसको निगल लेगी। ऐसी स्थिति में भी एक युवक है, नाविक है, वो आगे बढ़ रहा है तूफानों की ओर। लहरों के स्वर में कुछ बोलो। अगर ऐसे तूफानों में जाना है तो हाँ, नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूं, ऐसी आवाज नहीं होगी। ऐसे तूफानों की ओर जाने वाले तो कहते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, या मैं कर सकता हूं। इस प्रकार लहरों के स्वर में अगर कुछ बोलना है तो इस अंधड़ के साहस को तोलो। अपने साहस, अपने हिम्मत से इस लहरों का सामना करने के लिए हमें जाना है। कभी कभी मिलता है, क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा समंदर में तूफान नहीं आता, हमेशा समस्याओं से जूझना नहीं होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जीवन में कभी भी समस्या आए, तकलीफें आए,
उनका डटकर सामना करना है। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तो जो भी समस्या है, तूफान है, आंधी है, उनसे हमें जूझकर डटकर सामना करके आगे बढ़ना है। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि मनुष्य तो क्या है, केवल मिट्टी का पुतला है। मानव ने कभी न मानी हार, पर फिर भी मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। भले केवल मिट्टी का पुतला हो, जैसे कहते हैं पंच तत्व से बना है, धरती, आकाश, हवा, पानी और मिट्टी से बना ये जीवन हमारा है, पर फिर भी उसमें असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इतनी ताकत है। निज सीमा जाने, ये कब हमें पता चलता है? जब हम अपनी ताकत, हम अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य जान ले, अपनी कैपेसिटी जान ले, तब हमें पता चलता है कि अरे हम तो ये कर सकते हैं। सागर भी तो पहचाने और सागर को चुनौती देना है कि हम भी मनुष्य जो है कम नहीं हैं। आगे की पंक्ति में सागर में मुकाबला करने वाले नाविक जो है, आंधी तूफान में जाने वाले, कहते हैं कि सागर तुम भी हमारी क्षमता देख लो। और माझी जो है, नाविक जो है, पतवार लेकर, छोटी सी नाव लेकर निकला है आंधी तूफान में, पर आप उस क्षमता को देखिए, साहस को देखिए कि आज वह कभी हारने वाला भी नहीं और थकने वाला भी नहीं। जब तक सांसें हैं, जब तक सांसों में सांस है, तब तक वह, काव्य पंक्तियों में है, जब तक सांसों में स्पंदन है, धड़कती हैं, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे, तब तक उसके हाथ रुकेंगे नहीं, तब तक हम समस्याओं से, चुनौतियों से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार इस काव्य में हमें असीम साहस का परिचय देना है। संसार रूपी सागर में कोई भी तकलीफें, समस्या आए, उनका हमें डटकर मुकाबला करना है। धैर्य, साहस और हिम्मत, इन सभी गुणों के द्वारा मनुष्य जो है अपनी क्षमता का परिचय दे सकता है। इसके ही बल पर उन्होंने एक नहीं 7-7 समंदर पार किए हैं, इतनी क्षमता है। तो विद्यार्थी मित्र, कभी अपने आप को छोटा मत समझिए। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ, अद्भुत शक्ति छिपी हुई हैं। यही हमें इस शिव मंगल सिंह सुमन के काव्य द्वारा संघर्ष करना, स्ट्रगल करना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। यही प्रेरणा है। हमें धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष जैसे गुणों द्वारा अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना है। यही भाव उजागर किया है इस काव्य में। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।